भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सचिव की पाकिस्तान यात्रा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उदयपुर प्रवास के दौरान कहा कि पूर्व मंत्री के निजी सचिव की पाक यात्रा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मामले में गहन जांच होगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पर मदन राठौर ने कहा कि एक मंत्री का पीए जिसके पास प्रशासन और सरकार की अनेक जानकारियां होती हैं, अगर वह दुश्मन देश पाकिस्तान की यात्रा करता है तो यह अत्यंत चिंताजनक है। यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वास्तव में मुझे आज ही जानकारी मिली कि कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे उनके पीए पाकिस्तान के निमित्त मतलब काम कर रहे थे और उसके लिए यहाँ से खुफिया सूचनाएं भिजवाया करते थे, ऐसी सूचना मिली है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, उनके नेताओं में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। ये का तो विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंत्री के पास सभी जानकारियाँ होती है और मंत्री के साथ में जो पीए लगा रहता है उससे कोई चीज़ छुपी रहती नहीं है। सरकारी गोपनीय जानकारी भी उनको होती है और वह व्यक्ति यदि देश के दुश्मनों के साथ में मिलकर के और उनको खुफिया जानकारी दे इस क्षेत्र की, ये चिंताजनक है। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि गहन छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच करके और जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए और उसके कहाँ लिंक है पूरा चैनल पकड़ में आए, क्योंकि केवल एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको दंडित कर दिया ये पर्याप्त नहीं है। उसकी चैन किस किस से जुड़ी हुई है, कहाँ तक उसके तार जुड़े हुए हैं, संलिप्त कौन कौन है, पूरा पता करके और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा नहीं करता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के मुख्य सचिव पर जासूसी के आरोप और गिरफ्तार के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पोखरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आगे बढ़ लेते हैं। नोक में स्थानीय ग्रामवासियों व लीज भूमि मालिकों और किसानों द्वारा बाहरी फर्म को कार्य दिए जाने के विरोध में धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान नोक एसएचओ ने धरना स्थल पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि आज धरने के दूसरे दिन जिला परिषद सदस्य उत्तम सिंह बोड़ाना, भाजपा नोक मंडल अध्यक्ष सांग सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर लोग गांव के सभी जमीनें लीज पर लोगों ने दी है, इसी विश्वास से दी है कि इनको रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। जो कैपेबल का आदमी है उनको उसके हिसाब से उसी हिसाब से काम मिलना चाहिए। और यहाँ पर बाहरी लोगों ने काम बड़ा कमीशन देकर के ले लिया है, उसके विरोध में लगातार कंटिन्यू धरना रहेगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। गाँव के अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत 2 दिवसीय पाली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री ने बलुपुरा में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री ने बलुपुरा ग्राम पंचायत में एक साथ कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की सरकार 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है। कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी बना रहे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओगे तो आपका गोपालक किसान, जिसका किसान क्रेडिट कार्ड बना उसका नहीं बनेगा। जिसके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है और पशुपालक है तो उनको पशुपालकों के गोपालक कार्ड बनेगा। और गोपालक कार्ड बनने के बाद में उसको अपने पशुओं की संरक्षण के लिए, चारे पानी के लिए या अन्य नए
पशु खरीदने के लिए 1 लाख तक का लोन है, बिना ब्याज से मिलेगा। ये बिना ब्याज वाली स्कीम है ना, पशु पालकों के लिए हमने राजस्थान सरकार ने शुरू किया था, इसका भी आप लाभ जरूर लेवे। इस तरह से बहुत सारी योजना, अभी जैसे देवस्थान विभाग में एक योजना हमने शुरू की है, वो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा कराई थी। पिछले साल हमने 36,000 यात्रियों को यात्रा कराई थी। इस बार इसका टारगेट बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा कराओ, तो इसको। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के मुख्य सचिव पर जासूसी का आरोप और गिरफ्तार के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पोकरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नहीं है और पशुपालक है तो से भी बड़े बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं और सरकार की एजेंसियां हैं। वो पहले सरकार की जो एजेंसी है, भारत सरकार की, बहुत गहनता से उन्होंने पूरी जांच की, तब जाके उसके गिरेबान में हाथ डाला है। आम जनता को और उनके घर वालों को और उनके पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलने दिया। ये मैं खुफिया एजेंसी को भी बहुत इस बारे में हम लोग कहेंगे कि धन्यवाद है कि देश के अंदर छुपे हुए दुश्मन किस रूप में रहते हैं और व्यवहार क्या करते हैं, उनको भी ये खोजबीन करके निकाल के ले आ रही है। और सीमांत क्षेत्र का सबसे बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इस प्रकार के ये जो पनप रहे हैं, एक जाल बिछा करके पता नहीं कहाँ कौन बैठा है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। यानी मंत्री के निजी सचिव भी यदि देश का जासूस बन सकता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। झुंझुनू जिले के 6 ग्राम पंचायतों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विजयपाल कसवा ने बताया कि इस अभियान के तहत झुंझुनू के सभी 11 खंडों की 90 ग्राम पंचायतों में 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 2 जिला स्तरीय टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के वैज्ञानिक, कृषि उद्यान एवं पशुपालन विभाग जिला झुंझुनू के अधिकारी कर्मचारी साथ मिलकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान किसानों की समस्याओं और फीडबैक को भी संकलित किया जाएगा, जिसे कृषि वैज्ञानिकों तक पहुंचाया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो 29 मई से 12 जून तक चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थीम लैब टू लैंड। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विभाग, उद्यान विभाग के जो अधिकारीगण हैं, वो सभी ग्राम पंचायत लेवल पर किसानों के बीच में जाकर कृषि की नवीन तकनीकी है वो बताएंगे। इसी के साथ विभाग द्वारा, कृषि विभाग व उद्यान विभाग द्वारा जो अनुदानित योजनाएं किसानों के लिए संचालित की जा रही हैं, तो वो उसके बारे में जानकारी देंगे। जिले में 2 टीम बनाई गई हैं और प्रतिदिन 6 कैंप आयोजित किए जाएंगे ग्राम पंचायत लेवल पे। इस प्रकार से 90 ग्राम पंचायतों में 15 दिन में विभाग और विश्वविद्यालय वैज्ञानिक इसमें जाएंगे और किसानों को उनकी आय में वृद्धि कैसे हो और कृषि में लागत कम कैसे हो, इस संदर्भ में किसानों को जानकारी देंगे। आज से पूरे देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान है वो शुरू हुआ है और उसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जो सभी संबंधित विभाग हैं वो सब मिल करके और आज से झुंझुनू जिले में भी विकसित कृषि जो अभियान है उसको शुरू कर दिया है। और आज पहले दिन हमने जिले में 2 टीम बनाई है, जिसमें से एक टीम है वो चिड़ावा उपखंड के अंदर प्रोग्राम कर रही है और दूसरी टीम है वो झुंझुनू उपखंड में आज कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कुल मिलाकर के और हर टीम को प्रतिदिन 3 गाँव में 3 ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, यानी कि प्रतिदिन 6 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होंगे और कुल 15 दिन में 90 कार्यक्रम जिले में आयोजित होंगे। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो खरीफ फसलों की बुआई होनी है या खरीफ मौसम में जो भी उद्यानिकी फसलें लगानी है, बागवानी से संबंधित काम है, पशुपालन से संबंधित है, वो हम किसानों को उनके ग्राम पंचायत में जाकर के और जानकारी प्रदान करें तथा किसानों के जो भी समस्याएं हैं उनका जो भी फीडबैक है उसको हम एकत्रित करके और जो हमारे अनुसंधान कार्यकर्ता हैं या अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं उन तक पहुँचाएँ, जिससे हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने 35 बाइक को सीज किया और 35 बाइकों के चालान किए। जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि बढ़ती चर स्नैचिंग, छीना झपटी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां कुछ संदिग्ध लोग बिना नंबर की बाइक चलाते हुए भी पाए गए। घटनाएं, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाओं को मद्देनजर एसपी साहब हरिशंकर जी के निर्देशानुसार 2 घंटे का जंक्शन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें टीमें बढ़ाकर सब इंस्पेक्टर्स, एएसआई इनके नेतृत्व में टीमें बढ़ाकर जंक्शन इलाके में भेज के 10 से 12 बजे तक
जो ये लटर टाइप के लड़के हैं, आवारा किस्म के लड़के घूम रहे हैं, बिना नंबरिंग या बाइक है, काले शीशे लगे हुए गाड़ियां हैं, साइलेंसर मॉडिफाई साइलेंसर करके मोटरसाइकिल ये घूम रहे हैं, इनके लिए एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत करीबन 35 वाहन तो जो एमवी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनको बांसवाड़ा जिले के भुगंडा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ वाड़गुड़ से बांसवाड़ा आ रही थी, तभी रास्ते में बरवड़िया के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। हादसे की सूचना मिलते ही भुगंडा थाना पुलिस से भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घायल बच्चे को एक निजी अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस को परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ लिखित रिपोर्ट सौंप दी है। वाहन की तलाश जारी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी कंट्रोल से सूचना मिली थी कि कोई सूखा पत्नी देवीलाल वाड़गुन, जिसकी दौरान इलाज एक्सीडेंट के दरमियान दौरान इलाज एमजीएच में डेथ हो गई है और लाश मोर्चरी में पड़ी हुई है आईओ भिजावे, जिस पर मैं अभी आया हूं और वारिसानों से मिलकर जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। एक बच्चा घायल होने की भी सूचना बताई जा रही है सर? बताया तो है, पर अभी मैं इन पूरे परिवार वालों से पूछताछ करूंगा। अभी डिटेल मेरे सामने नहीं आई है, एफआईआर वगैरह भी परिवार वालों ने पेश नहीं की है। सर महिला का क्या देवीलाल है और बच्चे का नाम। खाजूवाला से बड़ी खबर है, खेत में मिला है व्यक्ति का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर खाजूवाला पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान 2KLD 365 हेड निवासी 43 वर्षीय राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस टीम कर रही है परिजनों से संपर्क करने की कोशिश। खाजूवाला थाना क्षेत्र के 6KLD खेत में व्यक्ति का शव मिला है, साथ में आधार कार्ड भी मिला है। सिलीसेट झील से अलवर शहर में पानी ले जाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब तेज हो गया, जिसको लेकर सौदानपुरा सरपंच निहाल सिंह गुर्जर के निवास पर एक अहम बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया। पार्षद सुरग्यानी मीणा और पंचायत समिति उप प्रधान महेश सैनी समेत अनेक वक्ताओं ने एक स्वर में इस योजना का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि सिलीसेट झील उनके लिए पारंपरिक जल स्रोत है, जिसमें पीने और सिंचाई की जरूरतें पूरी होती हैं। अगर झील से पानी बाहर ले जाया गया तो क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रशासन अलवर में पानी ले जाने के लिए सिलीसेट में बोर लगाने की प्रयास कर रहा है और आज यहाँ मशीन आई थी बोर लगाने के लिए। हम सभी ग्रामवासियों ने, हमारे दोनों सरपंच डेलावास और सीरावास के, वो बतपुरा के और पार्षद साहब और सभी गणमान्य जो मौजूद आदमी थे, हम सभी साथ में रहे और बोरों को रुकवा दिया आज तो हमने। अभी हमारे पास ऐसी खबर है कल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आएगा, प्रशासन पूरी पुलिस बल के साथ में यहाँ आने का है। तो हम भी कल पूरे गांव के, हमारे 12 गांव तो छीन के हैं और बाकी 10-20 गांव और हमारे एरिया के हैं, वो सभी लामबंद है और पूरे लोग कल यहाँ कम से कम 2000 आदमियों की जयदरी जी। अलवर जयपुर अलवर राजमार्ग पर स्थित अकबरपुर गांव के निवासियों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्तावित सड़क निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि खसरा नंबर 1123, 1124 और 1125 पर कब्रिस्तान और खसरा नंबर 1138 पर ईदगाह स्थित है, जो वक्फ संपत्ति है। निवासियों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जयपुर अलवर राजमार्ग को सीधा करने के लिए ईदगाह की जमीन से सड़क बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो वक्फ नियमों का उल्लंघन है। उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े मुख्य बाजार सुनार की दुकान पर चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के जेवराती सामानों पर दिन दहाड़े हाथ साफ किया गया। सूत्रों के अनुसार 2 चोरों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लूट की वारदात से व्यापारियों में खलबली मच गई है।
सूचना पर अलीगढ़ पुलिस पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। खबर बीकानेर से है, जहां पर मरीज को छोड़कर वापस आ रही 108 एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस टक्कर से एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई है, जिसके बाद आज परिजनों और 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने जिला चिकित्सालय में धरना दिया। इस धरने में मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही मांगे पूरी न होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया गया। इस दौरान तहसीलदार और सीएमएचओ ने धरनार्थियों से वार्ता कर सहमति नहीं बनी। धरने में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक सहित नागरिक, परिजन और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी बैठे रहे। जयंती मनाई गई, जिसमें सर्व समाज को साथ में लेके तो युवाओं ने आज जो किया है, मैं सर्व समाज को एक तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना जोर से रैली को हाथ चढ़ा के जिस तरीके से पहली बार